राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और यहाँ पर अब चर्चा होगी कि सरकार किसकी आएगी। मतदान के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को समझा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी। भाई साहब, यहाँ पर जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जो दिल्ली में है, जो राजस्थान में है, जयपुर में, अलग अलग सीटों पर। आपका क्या अनुमान है? मतदान का इंडिकेशन तो यही है। हालांकि मतदान से पहले भी वातावरण तो यही था कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस जाएगी, और मतदान के बाद ये निश्चित हो गया कि राजस्थान की जनता ने किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, इन सब पर कांग्रेस के खिलाफ बटन दबाया बीजेपी के पक्ष में। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शोज हुए, जो रैलियां हुई, उनका असर है या जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी उसका कोई असर है? क्या लग रहा है, बड़ी बात क्या दिख रही है सामने इसमें? देखिए, जीत के तो कई कारक होते हैं। उसमें मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी का जो करिश्मा है, मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है, उससे देश और प्रदेश कायल है ही। इसलिए उनके रोड शो में लोग आते भी हैं, भीड़ उमड़ती है। मोदी जी पे एक भरोसा है और उस भरोसे का कारण मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो बिल्कुल जमीनी योजनाएं हैं, जिसका लाभ हर तबके को मिला है, इसलिए वो भरोसा इसके कारण बढ़ा है कि 55 सालों में कांग्रेस के राज में वो चीजें बदली नहीं थी। आज यदि नीचे के लेवल के व्यक्ति को चाहे बैंक का खाता मिलता है, उज्ज्वला मिलती है, मकान मिलता है, तो वो अपने आप में ये प्रूव करता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मोदी जी का नाम और काम एक कारक तो है ही। आमेर में मतदान पिछले की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, 3% बताया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप कितना आश्वस्त है उस मतदान को लेकर? बहुत बड़ा अंतर नहीं, 77% हुआ, 80%, 77% मतदान अच्छा होता है। और जो हुआ है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में कम हुआ है, क्योंकि मैं जो बताया कि आमेर का मतदाता भी पेपर लीक से त्रस्त है, आमेर का मतदाता भी रामनवमी के प्रतिबंध से त्रस्त है, आमेर का मतदाता भी सनातनी है। इसलिए इन सब मुद्दों पर उसकी प्रतिक्रिया भी है। नौजवान पेपर लीक से किसानों को सहूलियत के नाम पे जो चीजें कही गई वो करी नहीं, इसलिए उसके नाम पे वो भी हैरान और परेशान है। तो कुल मिलाकर मैंडेट जो है वो बीजेपी के पक्ष में। कितनी सीटों का आपको अनुमान लगता है भाजपा लेकर के आएगी इस बार? देखिए, आम जो सर्वे आएंगे या बोलचाल में जो लोग कहते हैं उसमें 125 सीटें बताते हैं, लेकिन मेरा आकलन है कि हम लोग 150 के करीब जाएंगे। सीएम चेहरा कौन हो सकता है, कोई अनुमान है? अच्छा नया दोया आदमी होगा, जो पार्टी का बढ़िया व्यक्ति होगा, लेकिन संसदीय दल जो तय करेगा वही होगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया जी। इनसे हमने वो तमाम सवाल किए हैं जो चुनाव के बाद हो रहे हैं और जिस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।